हेलो स्टूडेंट, पिछले टर्म में हम लोग पढ़ा गया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने बताया था कि अगर कोई आवेश Q है तो इसके इस बिंदु पर R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग निकाला गया था, वो आया था E से दिखाते थे उसको, वो आया था F/Q0 और ये जो है ये परीक्षण आवेश था। इसका मात्रक था हम लोगों का न्यूटन प्रति कूलम। यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पिछले टर्म में हम लोग पढ़ा गया था। अब हम लोग पढ़ा जाएगा इस लेक्चर में वैद्युत द्विध्रुव पढ़ा जाएगा। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है उसके बारे में पढ़ा जाएगा, फिर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है उसके बारे में, और इसके कारण फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला जाएगा एक बिंदु पे। 3 केस आएंगे, उसको पढ़ा जाएगा। पहले हम लोग जान लें कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव जो परिभाषा है किताबों में जो दी जाती है सामान्यतः, दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेशों के अत्यंत निकट रखे होने पर बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। सिंपल भाषा में हम लोग कह लें, बहुत ही साधारण भाषा में, कि दो बिंदु आवेश जो परिमाण में बराबर हो परंतु प्रकृति में विपरीत हो, यानी यह माइनस है या प्लस है, अत्यंत ही कम दूरी पर रखे हों, तो ऐसे निकाय को हम लोग बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। और यह दूरी हम लोग 2L माना जाता है। यह दूरी क्यों 2L माना जाता है कि इसका दरअसल हम लोग इसका इस्तेमाल बाद में करते हैं, गणितीय जब कार्य करते हैं तो उसमें आसानी होती है, इसलिए इसे 2L माना जाता है। मध्य से ये L दूरी और यह दूरी L। यह निकाय जो है यह वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। साधारण भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि ऐसा निकाय जिसमें दो बिंदु आवेश जो परिमाण में बराबर हो परंतु प्रकृति में विपरीत हो, अत्यंत ही कम दूरी पर रखे हों, ऐसे निकाय को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। अब ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव। ये दूरी जो होती है इसमें परिभाषा में कहा गया कि बहुत ही कम होता है। बहुत ही कम मतलब ये माइक्रोमीटर में लगभग 10⁻⁻⁶ मीटर या नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर इस डिस्टेंस का होता है। ये बहुत ही कम दूरी का होता है। और इसके सामर्थ्य को दिखाने के लिए एक भौतिक राशि का उपयोग हम लोग करते हैं, और उस भौतिक राशि को हम लोग नाम देते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, या इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। यह हो गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसको हम लोग दिखाते हैं स्मॉल p से। तो ये क्या होता है, ये मैंने बताया कि वैद्युत द्विध्रुव के सामर्थ्य को दिखाने के लिए हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का उपयोग करते हैं, यह भौतिक राशि का उपयोग करते हैं। इसको हम लोग स्मॉल p से दिखाते हैं। यह एक सदिश राशि है। दिशा किधर से किधर होगी अभी हम लोग इस पर जिक्र किया जाएगा। तो पहले हम लोग जान लिए थे कि वैद्युत द्विध्रुव होता है दो आवेश अत्यंत कम दूरी पर रखे हुए हैं, तो इसी को 2L अगर दूरी है तो इसको वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हुआ कि वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण और उसके बीच की दूरी के गुणनफल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। यानी कि इसके एक मैग्नीट्यूड, एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उसके बीच का डिस्टेंस, उसके जो प्रोडक्ट है उसी को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कह सकते हैं। या द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण और उसके बीच की दूरी का गुणनफल ही क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसका एसआई मात्रक क्या होगा, एसआई यूनिट या मात्रक कह सकते हैं। ये आवेश है तो कूलाम, एसआई यूनिट इसका होगा कूलाम, फिर दूरी है तो यानी मीटर या कूलाम मीटर, ये इसका एसआई यूनिट हो गया। ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसकी दिशा की हम बताएं कि ये सदिश राशि होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होता है। तो सदिश राशि है तो इसकी दिशा किधर होगी, तो अगर यह -q है, यह +q है, यह एक द्विध्रुव है, तो जो दिशा होती है हमेशा माना जाता है इसमें किताबों में माना गया है कि -q से +q की तरफ इसकी दिशा होगी। यह वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हो गई, -q से
प्लस क्यू की तरफ। तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का आता है। अच्छा, दिमाग में आता होगा इतना छोटा मैंने बताया कि बहुत ही कम दूरी पर रखा रहता है, तो ऐसा डायपोल कहाँ पे होता होगा या वैद्युत द्विध्रुव कहाँ होता है। तो हम लोग पढ़े हुए हैं परमाणु, अगर सामान्य परमाणु की बात करें तो परमाणु में यहाँ धन आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, तो ऐसी स्थिति में कोई द्विध्रुव तो नहीं बनता है, क्योंकि इसका केंद्र और इसका केंद्र दोनों एक ही जगह पे होता है, तो यहाँ पे तो द्विध्रुव नहीं बनेगा। लेकिन जब हम अणु की बात करते हैं या एटम की बात करते हैं, मॉलिक्यूल एटम इसका या Cl का, जैसे Cl का अणु है तो यहाँ पे धन होगा और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन या इसको दे देता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के कारण, तो यहाँ पे धन हो जाता है और यहाँ पे ऋण होता है। तो यहाँ इस स्थिति में या H2O है, तो यह सब जो है अणु यहाँ पे यह इलेक्ट्रिक डायपोल होता है जहाँ दूरी बहुत कम होती है। अब हम लोग को जानना है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। 3 स्थितियों में निकालना है। पहला है जिसको बोलते हैं हम अच्छी स्थिति, या उसी को हम लोग अनुदैर्ध्य स्थिति या इन एक्सियल पोजीशन बोलते हैं। जैसे अगर आपका द्विध्रुव यह है, प्लस क्यू और माइनस क्यू द्विध्रुव है, तो एक्सियल पोजीशन पे या अच्छी स्थिति का मतलब कि इसी अक्ष को आगे बढ़ा दिया जाए, तो यहाँ पे किसी बिंदु पर या पी बिंदु, अगर यह ओ बिंदु ले लें, तो यहाँ से सेंटर से आर दूरी, इसको सेंटर से हमेशा दूरी लिया जाएगा, तो इस दूरी पर हमको जब निकालना रहेगा, यानी इसी एक्सिस पर निकालना रहेगा किसी बिंदु पर, इन दोनों के कारण या सीधे सीधे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ निकालनी रहेगी, तो हम लोग बोलते हैं उसको अच्छी स्थिति या अनुदैर्ध्य या इन एक्सियल पोजीशन। दूसरा स्थिति में हमको निकालना है इसका लंबसम द्विभाजक कर दिया जाए, तो या उसी को हम लोग बोलते हैं निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति या इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे किसी भी बिंदु पर अगर हमको निकालना है, इसके किसी बिंदु चाहे ऊपर चाहे नीचे, तब हम कहते हैं कि हम लोग निरक्षीय स्थिति पर इन दोनों के कारण या वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला जाएगा। और तीसरा स्थिति है किसी भी स्थिति में, मान लीजिए यहाँ कहीं भी रखा जाए, तो उस स्थिति में हमको निकालना है। तो फिलहाल इस लेक्चर में हम लोग केवल पहला पढ़ेंगे, अच्छी या अनुदैर्ध्य स्थिति में हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने की कोशिश करेंगे। जो कि यह बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर यह पूछता है अच्छी और निरक्षीय स्थिति, और निरक्षीय स्थिति में ज़्यादा पूछता है, एक्सियल या इक्वेटोरियल पोजीशन पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए ज़्यादा पूछता है। तो देखा जाए पहले अच्छी स्थिति पर क्या होगा। मान लीजिए यह 2 आवेश है, यह माइनस क्यू और यह ले लिया प्लस क्यू, इसके बीच की दूरी यह आर है। टोटल दूरी हम लोगों ने 2l लिया जाता है, अगर यह सेंटर मान लिया जाए तो यह l हो जाएगा और यह दूरी हो जाएगा l। अगर इस बिंदु को मान लिया जाए a, इस बिंदु को b, इस बिंदु को माना गया a और इस बिंदु को b, इसके अक्षीय स्थिति पे या अनुदैर्ध्य या एक्सियल पोजीशन पे निकालना है हमको, तो इस अक्ष को बढ़ा दिया जाए, तो इस बिंदु पे अगर हमको निकालना है, जिसको मान लिया गया हम लोग कोई पॉइंट मान लिए यम मान ले, यम बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश या सीधे सीधे वैद्युत द्विध्रुव के कारण यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो अगर यह दूरी सेंटर से हम लोग मान लिया जाता है, हमेशा दूरी सेंटर से लिया जाता है, यह दूरी ले लिया जाए यक्स। अगर यह दूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस बिंदु से इस बिंदु तक के बीच की दूरी यक्स है, तो हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो सबसे पहले देखा जाए प्लस क्यू आवेश के कारण इस पर एक वैद्युत बल लगेगा, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में होगी, जिसको हम लोग दिखा सकते हैं EA से, EA से दिखा सकते हैं, इसको हम लोग ने दिखाया EA से। इसी प्रकार यह माइनस आवेश है, माइनस आवेश के कारण यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है जिसकी दिशा इधर होगी, जिसको हम लोग दिखा सकते हैं EB से, जिसको हम लोग EB से दिखा लें। यह हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता B बिंदु पर माइनस क्यू आवेश के कारण। हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें कि यह तीर मैंने बड़ा बनाया हुआ है, यह छोटा बनाया हुआ है। इसका कारण है कि यह आवेश इसके नजदीक है, इसके नजदीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर इसके कारण ज्यादा होगी और इसके कारण कम होगा। चूंकि यह माइनस में है तो इसकी दिशा जस्ट इसके विपरीत में होगी। तो अब परिणामी क्या होगा, परिणामी हमको मालूम है एक सदिश राशि होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होती है। तो अगर हम परिणामी को E से दिखाएं या EA से दिखाएं, एक्सियल ऐसे दिखाएं या केवल E से दिखा दिया जाए, इसका परिणामी तीव्रता या रिजल्टेंट जो है
ई से दिखा दिया है, तो ई बराबर हम लिख सकते हैं ई ए प्लस ई बी। यह एक सदिश योग होगा, लेकिन चूंकि इसका ये विपरीत दिशा में है, तो हम परिमाण जो लिखेंगे या रिजल्टेंट लिखेंगे वो हो जाएगा ई ए माइनस ई बी। ई ए माइनस ई बी, चूंकि ई ए का परिमाण ज्यादा, ई बी का कम है। अब ई ए और ई बी कितना होगा यह लिखना है हमको। तो ई ए कितना होगा, ई ए हमको मालूम है सूत्र, यह बटा क्यू जीरो, या यह होता है 1/4πε0। क्यू आवेश है, क्यू बटा यह दूरी ए से लेकर के यम के बीच की दूरी। तो यह दूरी कितनी होगी, यहां से यहां तक x है और यहां से यहां तक यल है, तो यह दूरी हो जाएगी x में से यल को घटाना पड़ेगा, तो x माइनस एल का स्क्वायर। कई बार यहाँ पे k देता है, k का मतलब हो गया कि इस किस माध्यम में रखा हुआ है। तो सामान्य तौर पे हम लोग वायु या निर्वात की बात करते हैं, तो इसलिए k बराबर हो जाता है 1। तो यहाँ पे हम लोग k बराबर 1 के ही लेकर के चलेंगे। तो यह हो गया 1/4πε0 क्यू बटा x माइनस एल का स्क्वायर। और ई बी क्या हो जाएगा, ई बी हो जाएगा इसी प्रकार 1/4πε0 क्यू बटा x। ई बी यानी यहाँ के कारण यहाँ पे वैद्युत की तीव्रता निकालनी है, तो क्यू हो गया, लेकिन दूरी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक, और यह दूरी के यहाँ तक, सॉरी यहाँ से सेंटर से लिया जाता है दूरी। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु बी पर जो आवेश है माइनस क्यू, और यहाँ पे हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। यह टोटल दूरी कितनी होगी, यह दूरी x और यह दूरी l, तो यह दूरी हो जाएगी x प्लस यल, q अपॉन x, यानी ई बी बराबर हो जाएगा 1/4πε0 q बटा x प्लस यल का स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ परिणामी तीव्रता या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग निकाल सकते हैं। ई बराबर यहाँ मान रख दिया जाए ई ए का 1/4πε0, क्यू को चाहे तो कॉमन ले लें हम लोग दोनों में से, क्यू को कॉमन ले लिया जाए तो यह हो जाएगा 1/x माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/x प्लस एल का स्क्वायर। इसी इक्वेशन में हमने यह मान रख दिया, ये यहाँ बड़ा हो गया 1/4πε0 क्यू अपॉन एक्स माइनस एल का स्क्वायर, और ए भी बराबर हो गया 1/4πε0 क्यू अपॉन एक्स प्लस एल का स्क्वायर। अब इसको सरल कर लेंगे, हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी। अब इसके लिए हम थोड़ा सा मिटाएंगे ऊपर, तो परिणामी जो तीव्रता होगी ई बराबर क्यू अपॉन 4πε0। यहां पे इसका अगर कॉमन ले लें, इसका एलसीएम लेंगे, तो यह हो जाएगा x माइनस यल का और x प्लस यल का स्क्वायर। यहाँ ऊपर हो जाएगा x प्लस यल का स्क्वायर और माइनस x माइनस एल का स्क्वायर। यहाँ e बराबर हो जाएगा q अपॉन 4πε0, इसको खोल देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2xl। इसको जब खोलेंगे तो माइनस से सब में गुणा हो जाएगा, फिर यह हो जाएगा, ये देखें तो x माइनस एल एक्स प्लस एम, यानी a माइनस बी ए प्लस बी, ये सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब इसको सरल कर लिया है तो एक्स स्क्वायर घट जाएगा, एल स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा 2xl यानी 4xl। तो हम इसको थोड़ा सिंपल वे में लिख लिया जाए इसको, तो यह हो जाएगा e बराबर q अपॉन 4xl 4πε0 और 4xl। इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे भी 2 × 2
Q इन 2 इंटू Q इंटू 2L इंटू एक्स अब बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ से छूट गया नीचे एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ हम लोग पर देखें, यहाँ पे ध्यान दें, ये है क्या, Q इंटू 2L, ये है क्या, हम लोग पढ़ चुके हैं, यह क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, Q इंटू 2L यह होता है। Q इंटू 2L क्या है, इसको हम लोग P से लिख सकते हैं। तो ये हमारा सूत्र हो जाएगा E बराबर 2 इंटू P इंटू एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 साफ दुनिया 4 पाई एप्सिलॉन 0 एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ तक तो हमारा सूत्र हो गया, लेकिन हम लोग को याद ये नहीं करना है। दरअसल हम लोग बताए थे कि जो वैद्युत द्विध्रुव होता है बहुत ही कम दूरी पे होता है, यानी यल और यल, यानी यल जो होगा ये बहुत ज़्यादा कम है, यल जो होगा वो बहुत ज़्यादा कम है किसकी अपेक्षा, यक्स की अपेक्षा। ये एक्सियल पोजीशन पर लेते हैं, ये यल होता है और ये मध्य बिंदु से यक्स दूरी, तो यक्स काफ़ी बड़ा होता है क्योंकि माइक्रोमीटर में होता है, लगभग ये सेंटीमीटर में होता है। तो यह जो है यल जो है बहुत कम है, तो यल स्क्वायर भी बहुत कम होगा, इसलिए यल इज वेरी वेरी लेस देन यक्स। तो हम लोग क्या करते हैं, यल को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं E बराबर 2px अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा और एक कट जाएगा, तो यहाँ पे यल को खत्म कर दें, नेग्लेक्ट कर दें तो एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा, यहाँ से कटेगा तो ये 3 हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल सूत्र आ रहा है, ये हमारा फाइनल सूत्र हो गया E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p अपॉन एक्स क्यू, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p अपॉन एक्स क्यू, या ऐसे भी लिख सकते हैं 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 एक्स क्यू। यहाँ पे बात आती है दिशा की। अब दिशा किधर होगा, दिशा किधर होगा ये हमको जानना है, तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग देखे हैं कि यह माइनस क्यू था, यह प्लस क्यू था, इस बिंदु पर निकालना था, तो यह बिंदु माना गया था A, यह बिंदु B, तो दिशा फाइनल किधर आ रहा था, यह EA था, यह EB था, यानी इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यह ज़्यादा बड़ा था, तो स्वाभाविक सी बात है जो रिजल्टेंट होगा इसी की तरफ होगा, और यही जो दिशा है ये की दिशा ही एक्चुअली P की दिशा भी है। तो इसलिए हम लोग अगर इसको वेक्टर रूप में लिखना चाहें तो E बराबर लिख सकते हैं 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 एक्स क्यू, और इसको ऐसे लिखा जा सकता है, यह जो वेक्टर के रूप में यह P पर P की जो दिशा होगी वही इसकी दिशा होगी। यह हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल पोजीशन, या अच्छी स्थिति में हम लोगों ने निकाल लिया। वैद्युत द्विध्रुव के कारण इसके अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लिए। यही हम लोगों को ज़्यादा याद भी रखना है, और डेरिवेशन अगर याद है तब तो ठीक है, लेकिन इसको भी हमें कभी कभी याद रखना पड़ता है। फिर हम लोग निरक्षीय स्थिति अब अगले टर्म में निकालेंगे, अगले लेक्चर में, तो देखेंगे वही चीज़ यहाँ पे, ये यहाँ पे 2p है, वहाँ पे केवल p हो जाता है। थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर।